बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलाकोट से एक पुरानी सड़क, जो पुराना रास्ता रावलपिंडी का है, को 10 किलोमीटर के फासले पे सून टोपा एक छोटा सा एक कस्बा आता है। तो वहाँ पे हमने एक ज़माने में एक छोटा सा स्कूल बनाया, हिरा स्कूल। ये ज़माना था जब जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर ने जमात इस्लामी पाकिस्तान के तावन से ये इरादा किया कि हम एक स्कूल्स की चेन शुरू करते हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स का एक सिस्टम खड़ा करते हैं। और इसके दो मकासद सामने रखे गए। एक तो ये था कि जो बच्चे हैं उनको मियारी तालीम मुयस्सर हो, और दूसरा ये था कि जो जमात से वाबस्ता पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें रोज़गार फराहम किया जाए। इन दो मकासद को पेश नज़र रख के स्कूल्स की एक सीरीज़ शुरू की गई, ज़िला पुंछ में हिरा स्कूल्स के नाम से, और बाकी अजला में मुख्तलिफ नामों से ये सीरीज़ शुरू की गई। तो हिरा स्कूल टोपा के मकाम पे एक छोटी सी बिल्डिंग में शुरू किया गया, और इसके पहले प्रिंसिपल रावलाकोट के नवाई गांव के मेरे दोस्त हैं ख्वाजा ज़हूर इकबाल, वो इसके पहले प्रिंसिपल मुकर्रर हुए, और 2 टीचर वहाँ पे हमने तैनात किए। एक अब्दुल रहीम एक का नाम था, एक नदीम दूसरे टीचर का नाम था। अब्दुल रहीम साहब आजकल अंग्रेज़ी के लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बल्कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रावलाकोट में। नदीम किसी सिक्योरिटी के किसी महकमे में बतौर ASI भर्ती होकर गया था, अल्लाह दोनों को सलामत रखे। और ये टीचर वहाँ हमने लगाए। ज़हूर इकबाल ये बताते हैं कि एक दिन मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो अब्दुल रहीम साहब आए और उन्होंने आके कहा कि वो काफ़ी परेशान थे, और कहा कि गाजी मिल्लत हमारे स्कूल में आए हुए हैं। तो गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम साहब हमारे स्कूल में आए। कहते मेरे लिए बड़ा एक खुशाइंद किस्म का था, मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही कि ये हमारी किस्मत के गाजी मिल्लत बग़ैर इतला दिए हमारे इदारे में। तो कहते खैर मैं क्लास मुकम्मल करके गया, दफ्तर में बैठे हुए थे, मैंने जाके सलाम किया, और उन्होंने पूछा कि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हो? तो मैंने बताया जी। तो उन्होंने कहा आपके स्कूल की बड़ी अच्छी तारीफ़ सुनी है मैंने, और ये तारीफ़ सुन के मैं आया हूँ इधर, और मुझे अपनी क्लासों में ले चलो, बच्चों के पास ले चलो। कहते हैं मैं फिर उन्हें जो हमारी क्लास 1 थी, क्लास नर्सरी थी, और ये तो उन क्लासेस में मैं ले गया गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम साहब को। बच्चों ने खड़े होकर सलाम किया, और फिर जो कुछ इन्होंने पूछा उनसे, जो सवालात पूछे, तो बच्चों ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। फिर उन्होंने कुछ पढ़वाया उनसे, कुछ अंग्रेज़ी का कुछ हिस्सा पढ़वाया, कुछ उर्दू का कुछ हिस्सा पढ़वाया। बच्चों ने बड़ी खूबसूरती से पढ़ा, फिर कुछ ने लिखवाई भी उन्होंने, और बच्चों ने अपनी बसात के मुताबिक लिखा। और गाजी मिल्लत इस बात से बहुत खुश हुए कि ये बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, तो इस बात से बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने उसी वक्त अपनी जेब से जो उनके पास बटवा था वो निकाला, और उसमें से कहते हैं ज़हूर इकबाल कहते हैं कि 1500 रुपया उसमें था। उन्होंने कहा ये सारी रकम इन बच्चों को आपने मेरी तरफ से मिठाई खिलानी है, और फिर साथ ये कहा कि कल इन सब को मेरी तरफ से दावत है, इनको मेरे घर लाना है, गाड़ियाँ मैं भेजूँगा, गाड़ियाँ आएंगी, वैगनें आएंगी, इन वैगनों पे इन बच्चों को लाना है मेरे घर, और वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा ये रहेंगे, मैं इनकी खिदमत करूँगा, इनको दावत है मेरी तरफ से। तो कहते हैं दूसरे दिन 10 बजे वैगनें आ गई, और फिर हम प्रोग्राम के मुताबिक उन वैगनों पर बच्चों को बिठाया, और गाजी मिल्लत का जो घर है रावलाकोट में सबसे बुलंदी पे, मत्तू खान का कोट मत्ते खान उस जगह कहते हैं, लोकल ज़बान में मत्ते न कोट भी कहते हैं उसको। तो वहाँ हम गए और ठीक 11 बजे पहुँचे। उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनवाई हुई भी थी, कुछ मंगवाई हुई भी थी, कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से वो मिले, उनको बहुत शाबाश दी, उन्हें ये सारी चीज़ें, तोहफे भी कुछ पेश किए, कुछ इस तरह के जो खिलौने वगैरह बच्चों के लिए लाए थे वो भी उन्हें पेश किए। तो इस तरह खुशगवार एक याद है जो उनके साथ वाबस्ता है, एक यादगार दिन जो हमने गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम साहब के साथ गुजारा, हमारे स्कूल के बच्चों ने गुजारा। तो ये मैंने याद इसलिए शेयर की कि आज़ाद कश्मीर का बानी सदर, आज़ाद कश्मीर में कई मरतबा सदर रहने वाली शख्सियत, वो अगर इस बात का एहतमाम कर सकते हैं कि एक छोटे से स्कूल में
جس کی کارکردگی اچھی خبر ان تک پہنچی ہے، تو اس کارکردگی کو جاننے کے لیے، اس کو جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو شاباش دینے کے لیے وہ ادارے میں پہنچتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہمارے سوسائٹی کے جو بڑے لوگ ہیں، جو ہمارے لیڈرشپ ہے، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے اسکولوں کی خبر لیں، جہاں اچھی کارکردگی ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، جہاں کارکردگی متاثر ہے تو اس کارکردگی کو تو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز دیں۔ اللہ تعالیٰ غازی ملت کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو جو اب بچے نہیں رہے، جو اس وقت تھے، زندگی میں ترقیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔